केमिस्ट्री बाय साइंस महाराज टिप्स। हम सब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को समझने के बाद बहुत ही आसानी से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो प्रायः हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, तो सॉल्यूशन में हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, while another may have a large amount of solute। सॉल्यूशन ऐसा होता है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ए सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मात्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा वेरी स्मॉल हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट स्मॉल हो। और फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो। तो सॉल्यूट के अमाउंट पर यह हम कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है। खासकर आप जब लैब में जाएंगे तो उस समय कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में बहुत क्लियर हो सकेगा। एक एक्टिविटी के माध्यम से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास ये ग्लास है और इस पर A लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ले लेते हैं और इसमें एक लेबल लगा हुआ है, लेबल दिया हुआ है, उस लेबल तक इसमें हम वाटर लेते हैं। वाटर इतना ले लिए। अब इस वाटर में एक चम्मच ग्लूकोज मिलाते हैं। तो एक चम्मच जब ग्लूकोज मिलाते हैं, ग्लूकोज वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यह सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में वाटर और ग्लूकोज है, तो वाटर का अमाउंट अधिक है लेकिन ग्लूकोज का अमाउंट कम है। ग्लूकोज के अमाउंट कम है तो यहाँ पर हम एक दूसरा फिर हम लेते हैं, ये दूसरा हम ग्लास लेते हैं और इस ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, सेम अमाउंट में वाटर लेते हैं और इस वाटर में हम 2 चम्मच ग्लूकोज मिलाते हैं। 1 चम्मच ग्लूकोज है ये
फिर इसमें एक और चम्मच, 2 चम्मच ग्लूकोज मिलाते हैं और 2 चम्मच ग्लूकोज मिलाने के बाद ग्लूकोज इसमें घुल जाएगा। फिर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये जो 2 सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन फर्स्ट वाले ग्लास में 1 चम्मच ग्लूकोज है, लेकिन सेकंड वाले ग्लास में 2 चम्मच है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है बी में। तो हम ये देख सकते हैं कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सॉल्यूट, ए में सॉल्यूट की मात्रा कम है, इसलिए ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, लेकिन ये बी सॉल्यूशन है तो बी में सॉल्यूट का मात्रा अधिक है, इसलिए यह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम समझ गए कि डाइल्यूट क्या है। डाइल्यूट का मतलब ए सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट हो। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, ए सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट हो, तो वैसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब यहाँ मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डायरेक्टली रिलेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। इफ़ ए सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत अधिक हो, लार्ज अमाउंट हो, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग the concentration of solutions। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? तो हियर देयर आर 3 मेथड्स आर गिवन। यहाँ पर 3 मेथड्स दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, जिसे शॉर्ट में W/W परसेंटेज सॉल्यूशन कहते हैं। और सेकेंड मेथड है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है W/V परसेंटेज। और थर्ड है जिसे कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको शॉर्ट में V/V परसेंटेज डिनोट्स किया जाता है। तो वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट मास बाय मास परसेंटेज, जिसको शॉर्ट में W/W परसेंटेज कहते हैं। सेकेंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको
W by V परसेंटेज, एंड थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे V by V परसेंटेज कहा जाता है। अब इन तीनों को बारी बारी से हम सब समझेंगे कि मास बाई मास परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहला आता है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, W बाई W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है क्या? तो मास बाई मास का मतलब होता है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितना है, ये कहलाता है मास बाई मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मास बाई मास परसेंटेज सॉल्यूशन का? ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। चूँकि ये परसेंटेज में है इसलिए इसे मल्टीप्लाइड बाई 100 का 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसे हम और क्लियर करते हैं। एक हम एग्जाम्पल के द्वारा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ शुगर 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड इट्स परसेंटेज। तो इसमें हम देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। मास ऑफ सॉल्यूट तो ये है आपको 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। यानी हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों दिया हुआ है। तो इसके लिए हम मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें? 10 है। 10 हो गया यहाँ पर। 10 बाई क्या हो गया? 10 बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज। 100 कट गया, आंसर क्या हुआ? 10%। लेकिन यहाँ पर 10% लिखने के बाद इसमें लिखना पड़ेगा मास बाई मास परसेंटेज, क्योंकि यहाँ मास बाई मास परसेंटेज है। इसलिए हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है मास बाई मास परसेंटेज में। तो इस तरह हम सब ये देखें फर्स्ट मेथड मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मेथड को समझते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन।
ये सेकेंड मेथड है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ग्राम में है और सॉल्यूशन ml में है। तो ऐसे जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो ये कहलाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो शॉर्ट में इसे लिखते हैं W/V परसेंटेज। W को मास से रिप्रेजेंट किया जाता है और V को वॉल्यूम से। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ solute upon volume of solution multiplied by 100। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पर स्पष्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 20 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 100 ml of solution। तो यहाँ पर हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम। फिर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 100 ml एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से फिर 100 कटेगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 20 आएगा, 20%। लेकिन ये 20% क्या है? तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, तो यहाँ पर नोट करेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यानी यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो मास में गिवन है, उसका मास दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर नोट करना पड़ेगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड मेथड क्या है? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम हो इससे संबंधित तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम।
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved in 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मेथड है? तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, और इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो है हमारे पास ये फार्मूला है, और इस फार्मूला से हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास 12 ml of alcohol dissolved in 100 ml of solution। 12 ml of alcohol dissolved in 100 ml of solution। यानी यहाँ पर अल्कोहल है 12 ml है और टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट क्या है? 100 ml है ना। वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज 100 ml एंड 12 ml इज द वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल इज द सॉल्यूट हियर एंड वाटर इज ऑल्सो मिक्स इन इट, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? तो हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 12 ml, तो यहाँ लिखेंगे 12। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है, यहाँ 100 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 12%। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना होगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा केमिस्ट्री में, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल ये टॉपिक रहा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कोई समस्या है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसे फिर से आप सबको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।